अब बताइए मुझे कि जुआ खेलना धर्म है? अधर्म है ना? ये धर्म कौन कर रहा है? जिसका पक्ष श्री कृष्ण ले रहे हैं, है ना? जुए में अपने भाइयों को हारना धर्म है? अधर्म है। और श्री कृष्ण किसका पक्ष ले रहे हैं? जो अधर्म कर रहे हैं, है ना? जुए में अपनी पत्नी को हारना धर्म है? ये भी अधर्म है। तो किसका पक्ष ले रहे हैं? जो अधर्म कर रहे हैं, है ना? अब बताओ, अधर्म। बाबा साहेब ने जिस बुद्ध के धर्म की शरण ग्रहण करी, वो आपको कह रही है कि अकोछी मंगा बदी मंगा जीनी मंगा आसी में ये चैतंग उपनहंती बेरंग तेसंग न सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया। जो ऐसी बातें मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। और जिसका वैर शांत नहीं होता, वो क्या करता है? बदला लेने के लिए योजनाएं बनाता है। तो कृष्ण जी का वैर शांत हुआ? पांडवों का वैर शांत हुआ? अधर्मी लोग हैं, धर्म जानते नहीं है, और हम उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं पूजा कर रहे हैं। बाबा साहब, जिस धर्म को आप मानते हो, मुझे बताओ कि उनके देवी देवता और उनका ईश्वर कोई भी ऐसा है जिसके हाथ में हथियार ना हो? सबके हाथ में हथियार है। किसी के में भाला, किसी के में तीर कमान, किसी के में गणासा है, सबके हाथ में हथियार है। तो अब बताओ, कौन सिखा रहा है आपको मरने की कला? आज मेरे सर जो है मेरा नीचे हो गया, और उस समय भी मैं एक हिंदू ही था। मैं आपको बताऊं तो मेरे अंदर भी बहुत क्रोध लगा, बहुत गुस्सा। मैंने अपने पापा से और सभी यार दोस्तों से कहा कि बारात वापस लेके चलो यहाँ से, मुझे शादी नहीं करनी अब। तो इस बात पे मेरे जो मेरा जिगरी दोस्त था, मेरी बुआ का लड़का लल्लन जिसका नाम है, उसने कहा नहीं ये गलत है, शादी करो, फिर उसके बाद में देखते हैं। मेरे पापा बोलते थे अरे अभी एक ही हफ्ता हुआ है शादी को, इन दोनों का बैठता क्यों नहीं है आखिर? अपना गांडी उठाओ और तीर चलाओ, इनको मारो, ऐसे बोल रहे हैं। अब ये बताओ, समझदार आदमी जो है सवाल करता है, और मूर्ख आदमी खाली मानने का काम करता है। मूर्ख आदमी को कुछ भी बोल दो, वो मानने लग जाएगा, और समझदार आदमी सवाल करेगा, है ना? तो क्या सवाल बनता है कि वहां पर धर्म की और अधर्म की कौन सी बात है? क्या धर्म है और क्या अधर्म है? कृष्ण जी जिन लोगों का पक्ष ले रहे हैं, वो लोग कौन है? पांडव है ना? और ये युद्ध क्यों हो रहा है? युद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि युधिष्ठिर जो है जुए में अपना सब कुछ हार चुके हैं, इसीलिए हो रहा है युद्ध। युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार चुके हैं, और वो उनसे जो है अपना वापस मांग रहे हैं। अब बताइए मुझे कि जुआ खेलना धर्म है? अधर्म है ना? यह धर्म कौन कर रहा है? जिसका पक्ष श्री कृष्ण ले रहे हैं, है ना? जुए में अपने भाइयों को हारना धर्म है? अधर्म है। और श्री कृष्ण किसका पक्ष ले रहे हैं? जो अधर्म कर रहे हैं, है ना? जुए में अपनी पत्नी को हारना धर्म है? ये भी अधर्म है। तो किसका पक्ष ले रहे हैं? जो अधर्म कर रहे हैं, है ना? अब बताओ, अधर्म तो कर रहे हैं महाराज युधिष्ठिर, और दोष किसको दे रहे हैं? दुर्योधन को। अब दुर्योधन का कसूर क्या है? क्या दुर्योधन ने उनसे जबरदस्ती की थी कि तुम जुआ खेलो? नहीं किए थे। दुर्योधन ने उनसे पूछा कि भाई मेरी जगह जो है पासे मेरे मामा फेंकेंगे, और उन्होंने हाँ कर दी। अब बताइए, दुर्योधन गलती है इसमें? बताइए मुझे। अगर मैं जुआ खेलने बैठा हूं और आपसे जुआ खेल रहा हूं, और मैंने कहा भाई मेरे जगह पर चाल जो है कपिल जी चलेंगे, और आपने कहा ठीक है, अब मेरी गलती है इसमें कोई? तो दुर्योधन की क्या गलती रही? दुर्योधन ने कौन सा धर्म कर दिया? और जो लोग अधर्म कर रहे हैं, उनको श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इन्होंने धर्म किया है, धर्म की स्थापना करनी है। तो इसका मतलब यह है कि हमें बहुत बड़े पैमाने पर गुमराह किया है। समझ में आ गई बात? हमें बहुत बड़े पैमाने पर गुमराह किया है, और जो बात हमें कह दी और हमने वो बात मानना शुरू किया बिना कुछ सवाल किए। क्यों मानते हैं हम? क्योंकि हमारे को जो है डर दिखा देते हैं कि अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो ईश्वर नाराज हो जाएगा, देवी देवता रूठ जाएगा, तुम्हारे को बुखार आ जाएगा। अभी जो तुम्हें बुखार आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि तुमने जो है उसकी बात नहीं मानी। इस तरीके से तुम्हें जो है डरा कर रखते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा होता है? अच्छा, एक बार बताओ मुझे, अभी ये जो हमने नदी पार करके आए हैं, यहाँ पर अगरा नदी पर पुल बना हुआ है, तो पुल से हम आए हैं। अब अगर कोई आदमी पुल तो पार करे ना, और नदी के उस पार खड़ा होकर नदी से बोले कि हे नदी तू सूख जा, मुझे जो है पार करना है तुझे, तो उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे उसको? मूर्ख कहेंगे? पक्की बात है? देख लो, सोच लो। अच्छा, कोई आदमी अगर वहां खड़ा होकर कहे नदी के किनारे कि मुझे
तुझे पार करना है, तू सूख जा, तो उसे आप मूर्ख कहोगे। और रामायण में राम जी क्या कर रहे हैं? समुद्र किनारे खड़े होकर क्या कर रहे हैं? नदी तो एक बार के लिए सूख भी सकती है, बरसाती नदी होगी तो पानी सूख जाता है, पहाड़ भी कर लोगे, संभावना भी है, लेकिन समुद्र कभी सूखता है? और राम जी कह रहे हैं उसको, तू मेरा रास्ता दे, सूख जा, तो उसे किसी ने पागल कहा? कहा किसी ने पागल? क्यों? सोचा ही नहीं हमने दिमाग में कि ये राम क्या कह रहे हैं। पागल तो नहीं, सामान्य आदमी जानता है कि ये समुद्र कभी सूख नहीं सकता। समुद्र को पार करना है तो नाव का, जहाज का सहारा लेना पड़ेगा। तो इन सब को हमने मान लिया धर्म। जब हम अधर्म को धर्म मानेंगे तो हमारा कल्याण होगा क्या? जब हम नकली खाने को असली खाना मान के और खा लेंगे तो फायदा होगा हमें? नुकसान होगा ना। इसीलिए हमें लगातार इस देश में नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो लोग पूजने लायक थे, जिनकी पूजा करनी चाहिए थी, उनको तो हमसे दूर कर दिया, और जो लोग पूजने लायक नहीं थे उनको हमारे सामने लाकर हमसे पूजा करवाना शुरू कर दिया, जिनके अंदर कोई गुण नहीं है। और पूजा के नाम पर क्या भाई? हाँ, कोई बात नहीं, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। मेरी आवाज आनी चाहिए ना, आई तो बता देना मेरे को थोड़ा, और माइक निकाल लेंगे, माइक भी रखा हमारे पास, ठीक है। तो जब हम असली खाना नहीं खाएंगे और नकली खाना खाएंगे तो हमें नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि जिसको कृष्ण जी बता रहे हैं कि धर्म है, वो हमें क्या निकला? अधर्म निकला। समझ में आ रही है ना बात? ये ऐसे ऐसे करना तो आसान है, लेकिन फिर बात को हम कहेंगे कि अब मानना शुरू करो तो उसको मुश्किल हो जाता है, आचरण करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से हमें जांच करनी पड़ेगी कि धर्म के नाम पर हम और क्या क्या काम कर रहे हैं जो नकली है, जो धर्म है ही नहीं, जो अधर्म है। तो और बताओ, और कौन सा ऐसा काम करते हो जो कि अधर्म है? अब जैसे कि ये क्या है? तुलसी है, तो तुलसी पे ये क्या बांध रखा है? चुनरी। अब ये बताओ, ये धर्म है या अधर्म है? बताओ मुझे, सोचकर दिमाग लगाओ, ये धर्म है या अधर्म है? बताइए, क्या है ये? बताइए भाई। किसी पेड़ पौधे पर क्या उसको कपड़ा बांधने की जरूरत पड़ती है क्या? क्या पेड़ पौधा नंगा होता है क्या? ठंड लगती है, गर्मी लगती है, तो कपड़ा क्यों बांधते हो उससे? किसी ने सवाल करा? नहीं, क्योंकि इस पर ये कपड़ा बांधते ही, और कपड़ा भी क्या है? लाल कलर का है, लाल रंग का कपड़ा है, इसमें आपकी श्रद्धा और आस्था लग जाती है, फिर आप इसकी पूजा करने लग जाते हो। पौधा है ना ये, खाली पूजा क्यों करोगे इसकी? और तुम पूजा नहीं करोगे तो ये तुम्हें क्या नुकसान करेगा, और इसकी पूजा करोगे तो तुम्हें ये क्या एक्स्ट्रा देने वाला है? बताओ मुझे, कुछ एक्स्ट्रा देगा ये? जितना इसको देना है वो तो देगा ही देगा, तुम चाहे इसकी पूजा करो मत करो, ऐसा ही है ना। हाँ, किसी पौधे की देख रेख करना जरूरी होती है, उसको पानी देना जरूरी है, खाद देना जरूरी है, जो चीज देना जरूरी है अगर हम वो देंगे तो वो जो है अपना प्रोडक्शन देगा ही देगा। सही बात है, गलत बात है? तो हम क्या कर रहे हैं, ये धर्म या अधर्म? समझ में आ गई बात? अब ये करना बंद कर दोगे, अब अधर्म नहीं करोगे ना। अच्छा, और क्या अधर्म करते हो बताओ जरा, और कौन कौन अधर्म होता है? कुछ लोग बोलते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, सुना है? ये सुना है ना? अच्छा लगता है कि छोड़ेंगे नहीं, उसने हमको गाली दिया है, हम सबक सिखाएंगे उसको, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। किस किस को ये बात अच्छी लगती है बताओ मुझे जरा, हाथ खड़ा करो। बात तो बहुत अच्छी है, पर तुम्हें अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है तो हाथ खड़ा करो ना, हाथ खड़ा करो। किस किस को अच्छी लगती है? चलो, अच्छी लगती है। अच्छा, ये बात जो है हमारे किस महापुरुष ने कही है बताओ मुझे? हमारे महापुरुष कौन कौन है बच्चे, आप बताओ, हमारे महापुरुष कौन कौन है? आप भैया आ जाओ भीम आर्मी के, आप जो है सीखते कुछ नहीं हो, ऐसे कैसे आंदोलन करोगे सड़क पर उतर कर? सड़क जाम करनी पड़ी तो कैसे सड़क जाम करोगे? हैं? भीम आर्मी का वोट भी नहीं है तुम्हारे पास, अकेले कह रहे हो मैं 100 पे भारी हूं। तुम अकेले 100 पे भारी हो सकते हो, लेकिन वोट जहां पे चाहिए तो 100 वोट ही चाहिए। जब तो 100 वोट नहीं पड़ेगा जीतेंगे नहीं। बाबा साहेब ने हमें संविधान में वोट का अधिकार दिया है ना, तो वोट को इकट्ठा करना पड़ेगा।
खाली ये कह देने से मैं 100 पे भारी हूं तो लठ लेके 100 पे भारी हो सकते हो, लेकिन जहां पर जो है वोट से राजनेता बनने की बात होगी, मंत्री बनना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, तो वहां वोट ही चाहिए। इसलिए वोट को इकट्ठा करने के भी हमें काम करना चाहिए, खाली लठ लेके निकलने से काम चलेगा। तो बताओ मुझे कि हमारे कौन कौन से महापुरुष है। भैया आप आगे आ जाओ, भीम आर्मी के। आप जो है, आपसे तो ज्यादा बात करनी है मुझे। घबराओ मत, डरो मत, बताओ कौन कौन से हैं। ठीक है, और है महाराणा प्रताप आपके पूर्वज हैं, आपके महापुरुष हैं। सोच समझ के बोलो। अगर महाराणा प्रताप को कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेते हैं महापुरुष हैं, तो महापुरुष किसे कहते हैं? महापुरुष किसे कहते हैं? महान पुरुष नहीं, पहले महापुरुष समझते कि महापुरुष किसे कहते हैं? जिसने हमारे लिए कुछ काम किया हो। ठीक है, तो महाराणा प्रताप को अगर हम अपना महापुरुष माने तो ये बताइए हमारे लिए क्या काम किया? हमारे लिए छोड़ दीजिए, देश के लिए क्या काम किया बताइए मुझे। भाई किसी राजा से दूसरे राजा ने उसका राज्य छीन लिया, उसको युद्ध में हरा दिया, और उसने उसकी लड़ाई लड़ी आपस में जो है, तो उसमें जनता का क्या भला हुआ? कोई भला हुआ? भाई आपका नाम क्या है भीम आर्मी के? आप जो है उमेश गौतम। आप भी भीम आर्मी के हो? कार्यवाहक पे भी हूँ, कुछ दिन में ब्लॉक अध्यक्ष का पद मिल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मंगल कामना है आपके लिए, और हम चाहते हैं कि आप जो है इस प्रकार से जो है संगठित करो। कभी मीटिंग वगैरह करते हो, समझाते हो उन लोगों को? अच्छा, तो ये बताओ महान पुरुष कौन से होते हैं, किसे कहते हैं महापुरुष? जो हमारे समाज के लिए, जो हमको आगे चलने के लिए जो योग्यताएं बता के गए हैं, जिनके रास्ते पे चल के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उन्हीं को हम लोग महापुरुष कहते हैं, जो हमारे लिए कुछ करके गए हैं। जो हमारे लिए कुछ करता है उसको हम कहते हैं महापुरुष। तो महाराणा प्रताप ने बताओ हमारे लिए क्या करा? तुम्हें कौन सा अधिकार, भी तुम बता रहे थे ना कि बाबा साहब ने हमें पानी पीने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, इतने सारे अधिकार दिए कि आज पूरी जिंदगी जो हमारी उनके कर्जदार है। तो ऐसे ही मुझे बताओ कि महाराणा प्रताप ने आपके लिए क्या काम किया? कुछ नहीं किया, फिर महापुरुष कैसे हुए? वो कैसे महापुरुष हुए? बल्कि जब आप पर अत्याचार हो रहे तो महाराणा प्रताप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि भाई भारत में छोटी जातियां हैं, बड़ी जातियां हैं, और बड़ी जाति वाले छोटी जाति पर अत्याचार कर रहे हैं? तो उन्हें कुछ तो सोचना चाहिए था, बड़ी जाति के लोगों को रोकना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था कि भाई ये भी इंसान है, इन्हें भी जीने का अधिकार है। कभी ऐसा कोई कारनामा सुना आपने कि महाराणा प्रताप ने कभी ऐसा कहा हो? कहीं लिखा है, कभी पढ़ा है? नहीं। और फिर तुम उन्हें कह रहे हो गलती से कि वो हमारे महापुरुष है। मैं कहूं कि हमारे तो छोड़िए, देश के भी महापुरुष नहीं है, देश के भी महापुरुष नहीं है। जातिवादी लोगों के महापुरुष हो सकते हैं, अपने समाज नहीं, अपने समाज को भी आगे नहीं बढ़ाया। वो एक राजपूताना के लिए जो होता है, वो सिर्फ एक जाति का सूचक है, बस उनको लोगों ने जाति का सूचक है कि ये हमारी जाति के राजा थे, बस यही है और कुछ नहीं है। बस महाराणा प्रताप याद आएंगे। समझ में आ गई बात? तो अब जो हमारे महापुरुष हैं, क्या हमने उनका सम्मान किया, उनकी बात मानी? हमारे महापुरुष कौन है? और भगवान बुद्ध हमारे महापुरुष हैं। ठीक है, संत कबीर महापुरुष हैं, रविदास महापुरुष हैं, गुरु नानक महापुरुष हैं। ऐसे ही तमाम संत जो हमारे महापुरुष हैं, उनमें से एक भी बताइए जिन्होंने आपके हाथ में ईंट थमाई हो। बताओ मुझे। यहाँ भीम आर्मी के कार्यकर्ता ही बैठे हुए हैं जो सड़कों पर आंदोलन करते हैं ना, तो बताइए मुझे कि हमारे कौन से महापुरुष ने हमारे हाथ में ईंट थमाई? कोई नहीं थमाया। और हम क्या कह रहे हैं? ईंट का जवाब पत्थर से लेंगे, ऐसे कह रहे हैं। तो यानी कि हमें भटकाया जा रहा है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये हमारे महापुरुषों की बात नहीं है, हमारे महापुरुषों की बात नहीं है। ये किसकी बात है? ये हमारे दुश्मनों की बात है। और हमारा दुश्मन कभी भी हमारा भला नहीं चाहता, वो हमेशा हमारा बुरा चाहता है। अब कैसे बुरा होता है हमारा, ये सोचो। मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। अब हमने अपने बच्चों को यही समझाया कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी से डरना मत, और कोई अगर एक कहे तो 10 सुना के आना, और अगर गलती से पिट के आ गया तो हम तेरे खुद पीटेंगे। ऐसे ही समझाते हैं?
ऐसे समझाते हैं ना, जब तो गर्व का अनुभव होता है। अच्छा ये बताओ मुझे, अब वो बच्चा जो है, इसको हमने सिखा दिया ये सब बातें। अब वो अगले दिन घर से निकला, उसे कहीं एग्जाम देना जाना था या स्कूल जाना था, तो वो बच्चा घर से निकला एग्जाम देने के लिए, रास्ते में उसको जो है 4 लोग मिल गए और 4 लोगों ने उसको कुछ कह दिया। और हमने क्या सिखा रखा है, क्या सुनियो मत, उसने सुनी नहीं। अगर एक कहे तो 4 कही, उन्होंने एक कही थी, उसने 4 कह दी, तो वो 4 लोग क्या करेंगे, उसका भुर्ता बना देंगे। चाकू होगा तो चाकू मार दिया, बंदूक थी तो गोली मार दी, हत्या कर दी। हमारे बच्चे की हत्या हुई? ऐसा होता है नहीं होता? तो हमारे बच्चे की हत्या कैसे हुई, किसने करी? बच्चे की हत्या हमने खुद करी, क्योंकि हम लोग जो है किसी गलत जगह पर जो है लगे हुए थे, किसी गलत महापुरुष को मान रहे थे। और वो महापुरुष हमें सिखा रहा है, हमारे हाथ में ईंट थमा रहा है, हमें कह रहा है कि ईंट जवाब पत्थर से देना। दूसरी तरफ बाबा साहेब ने जिस महापुरुष की बात कही, जिस महापुरुष की शरण जो है बाबा साहेब गए, वो कौन शरण है? भगवान बुद्ध की शरण है कि नहीं है? हैं? और भगवान बुद्ध कौन सी बात कहते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं, नाही वेरे न वेराणी समन्ति गुदाचनंग अवेरें च समन्ति ऐस धम्मो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अब बताओ, हमारे जो जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी संत हैं, सभी इसी बात को मानते हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। इसीलिए वो कभी भी आपको आपके हाथ में ईंट नहीं देते हैं, पत्थर नहीं देते हैं। समझ रहे हैं? और जब आप भगवान बुद्ध की ये वाली बात अपने बच्चे को समझाओगे कि बेटा कभी भी किसी को पलट के जवाब मत देना, कभी किसी से ज्यादा गाली गलौज मत करना, उल्टी बात मत करना, और अगर कोई तुम्हें कुछ कह दे, तुम्हें कोई पिटाई कर दे, तो उससे पूछना कि अंकल जी जरूर मुझसे कोई गलती हुई होगी, मुझे बताइए कि मुझसे क्या गलती हुई, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं, ताकि मेरा कल्याण हो सके। अब बताओ, अगर अपने बच्चों को ये वाली बात बताओगे तो आपके बच्चे की हत्या होगी? अब बताओ, एक महापुरुष वो है, एक संस्कृति वो है जो आपके लिए हर पल खतरा बना रही है, आपके बच्चों को खतरे में डाल रही है। और दूसरी संस्कृति, दूसरे महापुरुष वो हैं जो आपकी रक्षा करना चाहते हैं। आप बताओ, आप किसकी पूजा करोगे? धर्म क्या है? धर्म क्या है? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, धर्म है या अधर्म है? अभी तो आपको पसंद थी ना ये बात, अच्छी लग रही थी, क्योंकि हमें बहुत कुछ ऐसा है जो अच्छा लगता है और वो अधर्म है, और जो हमें लगता है अच्छा है और वो अधर्म है और वो हम करते जा रहे हैं, और जो धर्म है उसको हम कर ही नहीं रहे हैं। और जब तक मैंने कहा ना कि असली खाना नहीं खाएंगे तो स्वास्थ्य नहीं मिलने वाला, नकली खाना खाएंगे तो शरीर बीमार पड़ेगा। और हम लोग सभी बीमार हैं, बीमार है ना? कौन कौन सी बीमारी है हमारे पास? अभी बुखार तो किसी को होगा नहीं, कहोगे कि हम तो स्वस्थ हैं, ना किसी को खांसी को जुकाम होगी, हम तो स्वस्थ हैं, ऐसे ही बोलोगे। और मैं साबित कर दूं कि हाँ, बीमार हो, सारे बीमार हो तो बीमार हैं। जैसे कि एक बीमारी तो मैंने अभी बात बता दी आपको कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, बीमारी तो है ये दिमाग में हिंसा भरी हुई है, बीमारी नहीं है क्या? हिंसा जिसके दिमाग में भरी हो, वो हर पल जो है हर बात में हिंसा से ही काम लेगा। मम्मी ने कुछ कह दिया तो गुस्सा करेगा, पापा ने कुछ कह दिया तो गुस्सा करेगा, पिताजी ने क्या नाम बच्चे ने कुछ कह दिया तो बच्चे माँ बाप गुस्सा करेंगे। ये बीमारी नहीं है क्या? कौन कौन सी बीमारी है हमारे दिमाग में? काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, ये सारी बीमारियां हैं। और ये इतनी भयंकर बीमारियां हैं कि इसको जो है हमारा शरीर, आपको तो महसूस नहीं होता है, लेकिन मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं आपको, जो है एक कहानी बताता हूं आपको, उस कहानी से आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम कितने बीमार हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध जो है ध्यान कर रहे थे और उनके पास राजा बिंबिसार आया, और राजा बिंबिसार बोला कि भगवान बुद्ध, मैं इतना बलशाली हूं, इतना बलशाली हूं कि एक बार में एक तलवार के प्रहार से मैं इतने लोगों को गर्दन काट देता हूं, मैं इतनी बड़ी सेना पे अकेला भारी पड़ता हूं, मैं रोज सुबह जो है व्यायामशाला जाता हूं और वर्जिश करता हूं, इतना वजन उठा लेता हूं, मैं शाम को भी वर्जिश करता हूं, मैं इतना बलशाली हूं। तो भगवान बुद्ध बोले, बहुत अच्छा राजन, बैठो। तो राजा बैठ गया। तो भगवान उससे पूछे कि भाई राजन, ये बताओ कि क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा ध्यान कर लोगे? तो राजा बोला कि हाँ भगवान बुद्ध, मैं 1 घंटा ध्यान कर लूंगा। तो भगवान बुद्ध बोले कि बहुत अच्छा। हे राजन, क्या तुम मेरे साथ बैठकर 4 घंटा ध्यान कर लोगे? तो राजा बोला, हाँ भगवान बुद्ध,
मैं 4 घंटा ध्यान कर लूंगा। फिर भगवान बुद्ध बोले बहुत अच्छा, हे राजन क्या तुम मेरे साथ बैठकर एक दिन ध्यान कर लोगे? तो राजा बोला कि हाँ भगवान बुद्ध, मैं एक दिन भी ध्यान कर लूंगा। भगवान बुद्ध बोले बहुत अच्छा राजन, क्या तुम मेरे साथ बैठकर 1 हफ्ते तक ध्यान कर लोगे? बस राजा के पेच ढीले। जो राजा इतना बलशाली कह रहा था, वो राजा जो है 1 हफ्ते मना कर दिया कि मेरे बस की नहीं है एक दिन से ज्यादा ध्यान करना, एक दिन भी बहुत भारी पड़ेगा ध्यान करना। ध्यान कैसे होता है पता है आप लोगों को? कभी किया है ध्यान? ध्यान किया है कभी किसी ने? आलती पालती मार के कमर सीधी करके और आंखें बंद करके और ध्यान करना होता है किसी चीज पे, जैसे सांसों पे ध्यान करना। इस पोजीशन में बैठे रहना है आपको जो है घंटों घंटों। इस बात के लिए राजा बिम्बिसार ने मना कर दिया मेरे बस की नहीं है, और वो सही कह रहा है। अगर आप लोगों को मैं 15 मिनट बिठाऊं तो 15 मिनट के बाद कहोगे मेरी कमर दर्द कर रही है, मेरा पैर दर्द कर रहा है। और भगवान बुद्ध जो है पूरी जिंदगी एक ही पोजीशन में बैठकर ध्यान कर सकते हैं। अब बोलिए कौन ताकतवर है? हमें ताकत दिखाई दे रही है राजा की, देखने में तो लगेगा ना कि राजा ताकतवर है, लेकिन ताकत किसके पास है? भगवान बुद्ध के पास। कोई चमत्कार नहीं है ये चमत्कार नहीं है, क्योंकि हमारे चित्त में अगर विकार है तो हमारा शरीर बीमार है, और ये चित्त में अगर विकार नहीं है, चित्त शुद्ध हो गया तो हमारा शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। अब हमारे शरीर में रोग कैसे होता है? हम आलती पालती मारकर बैठ गए तो घुटनों में पैरों में दर्द क्यों होने लगा, कमर में दर्द क्यों होने लगा? क्योंकि हम बचपन से ही कमर को आराम देने का अभ्यास करते हैं। जो अभ्यास करेंगे वही रिजल्ट आएगा हमारे सामने। पैरों को भी हमने जो है आराम देने का अभ्यास किया, और भगवान बुद्ध ने क्या अभ्यास किया? पैरों को आराम नहीं दिया, पैरों को जो है पोजीशन दी, कमर को सीधा रखा। तो भगवान बुद्ध का जो अभ्यास है वो चित्त के विकारों से मुक्ति का अभ्यास है। तो ये धर्म और अधर्म हमने समझा ही नहीं, समझा नहीं ना है। तो जो हमारे महापुरुष हैं हमें कौन सी दिशा में लेकर जा रहे हैं, और जो हमारे नेता हैं, हमारे नेता वो हमें कौन सी दिशा में लेकर जा रहे हैं। फिर अब ये जो मैंने बात कही ना कि ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, ये कौन से महापुरुष बताते हैं? बताओ जरा मुझे, कौन लोग कहते हैं ये? जिस परंपरा में आप पढ़े हो, जिस धर्म को आप मानते हो, मुझे बताओ कि उनके देवी देवता और उनका ईश्वर कोई भी ऐसा है जिसके हाथ में हथियार ना हो? सबके हाथ में हथियार है, किसी के में भाला, किसी के में तीर कमान, किसी के में गणासा है, सबके हाथ में हथियार है। तो अब बताओ कौन सिखा रहा है आपको मरने की कला? मरने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं ना। तो जो अधर्म की तरफ आप जा रहे हो, धर्म आप जानते नहीं हो। और बाबा साहेब इसीलिए जो है, बाबा साहेब कितने बड़े विद्वान हैं? विश्व के नंबर 1 विद्वान हैं, द सिंबल ऑफ नॉलेज, द सन, द ग्रेटेस्ट इंडियन। इतनी बड़ी बड़ी उपाधि जो है केवल दुनिया में बाबा साहेब को मिली है। दुनिया में और भी विद्वान है, किसी को ये उपाधियां नहीं मिली है। और उसी आदमी की बात जो कि विश्व स्तर पर महान है, भारत के लोग नहीं मानते, भारत के लोग नहीं मानते। अच्छा एक बात बताओ, अगर कभी आप बीमार पड़ो और डॉक्टर के पास जाओ, और डॉक्टर आपकी बीमारी को देखकर आपकी बीमारी को दूर करने के लिए आपको दवा दे, और आप दवा घर पे तो ले आओ लेकिन उसे खाओ ना, तो ठीक हो जाओगे? ठीक हो जाओगे? ये सीधी सी बात है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समाज की बीमारी के डॉक्टर हैं, और उन्होंने इस समाज की बीमारी को अच्छी तरह से देखा, परखा, जाना, और उसके बाद जो उसका इलाज है वो भी आपको दिया और दवाई भी दी। लेकिन समस्या ये है कि आपने वो दवाई नहीं खाई, इसीलिए आज भी आप बीमार हो। जब मैंने पूछा कि आपके गांव में कितनी नौकरियां हैं, एक भी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी एक भी नहीं है। और मैं ये जानता हूं, दावे से कह सकता हूं, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों और ठाकुरों से ज्यादा जमीन भी आपके पास नहीं होगी, नहीं होगी ना। इस देश के मालिक होकर आप इस देश में गुलामों का व्यवहार सहन करने के लिए मजबूर हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि हम अपने महापुरुषों की बातों को नहीं मानते हैं, और जो नकली खाना हम लगातार खाए जा रहे हैं, और नकली खाना खाएंगे तो असली सुख उससे नहीं मिलने वाला, स्वास्थ्य नहीं मिलने वाला। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले हमें जो है, जो हमारे लिए असली बात कर रहा है उसको समझना पड़ेगा।
हमारे महापुरुष क्या कह रहे हैं, भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं। भगवान बुद्ध की शरण गए ना बाबा साहेब, तो भगवान बुद्ध आपके लिए सुख शांति के लिए क्या कह रहे हैं। एक बात तो कही कि बैर से कभी बैर शांत नहीं होगा। दूसरी बात क्या कही आचार्य जी, आप बताओ। तीसरी गाथा बताओ। तीसरी गाथा है, भगवान बुद्ध बताते हैं धम्मपद में। एक मिनट लो, इसको आगे आगे। भगवान बुद्ध धम्मपद में बताते हैं तीसरी गाथा में, अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग हासी में एचा तंग उपनहंती वेरंग तेसंग ना सम्मति, कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो भी व्यक्ति अगर ऐसा अपने मन में बनाए रखता है तो उसका वैर कभी शांत नहीं होता है, ऐसा भगवान बुद्ध बताते हैं। और अक्सर ये चीजें हर घर में देखने को मिलती है। समझ में आया कुछ? कितनी अच्छी बात है। अच्छी बात है बुरी बातें तो पहले तो, क्योंकि आप लोगों को अक्सर अच्छी बातें तो बुरी लगती हैं और बुरी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। अभी यहाँ पर जो है बीमारी के साथ ही बैठे हुए हैं, नीले पटके डालकर 50 लोग आ जाएं और जय 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 भीम नारे लगाते हुए आए, झंडे हाथ में हो नीले रंग के, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बाबा साहेब का मिशन पूरा हो गया। लेकिन देखने में तो लग रहा है बाबा साहेब का मिशन पूरा हो रहा है, लेकिन वास्तव में बाबा साहेब का मिशन तो पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है। बाबा साहेब ने जिस बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण करी, वो आपको कह रही है कि अकोची मंगा बदी मंगा जीनी मंगा हासी में ये चैतंग उपनहंती वीरंग तेसंग न सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया। जो ऐसी बातें मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता, और जिसका वैर शांत नहीं होता वो क्या करता है, बदला लेने के लिए योजनाएं बनाता है। तो कृष्ण जी का वैर शांत हुआ, पांडवों का वैर शांत हुआ। अधर्मी लोग हैं, धर्म जानते नहीं है, और हम उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, बाबा साहेब ने बचपन से अत्याचार सहन किए। बचपन में अध्यापक ने उनको क्लास के भीतर पढ़ने नहीं दिया, बाहर बैठ के पढ़ना पड़ा। पानी नहीं पीने दिया, घड़े को छूने नहीं दिया, नाई ने बाल नहीं काटे, चपरासी ने जो है फाइल दूर से फेंक के दी, गाड़ी वाले ने गाड़ी में नहीं बिठाया, और पूरे बड़ौदा शहर में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त होने के बाद भी बड़ौदा रियासत में बाबा साहेब को रहने के लिए जगह नहीं मिली। पूरी जिंदगी बाबा साहेब ने जातिवादी अत्याचार को झेला। लेकिन जब बाबा साहेब प्रथम कानून मंत्री बन गए, तो मुझे यह बताओ कि वो किससे बदला लेने के लिए गए। जब तो मान लेते भाई बच्चे थे, कुछ नहीं कर सकते थे, नाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन जब कानून मंत्री बन गए, इतना बड़ा ताकतवर आदमी बन गया इस देश का, तब तो वो सबका बिगाड़ सकते थे। बताओ किससे बदला लेने गए, किसके खिलाफ एफआईआर करी, किससे मुआवजा मांगा, किसी से मांगा? क्यों नहीं मांगा? हम तो कहते हैं पत्थर से देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो यानी कि हमारी दिशा जो है गलत है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि हमारे जो बहुजन नेता हैं वो ही गलत दिशा में हैं। वही हमें आकर जो ये बातें बताते हैं कि ईंट पत्थर से देंगे, बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ दी है, छोड़ेंगे नहीं। अरे भैया, बाबा साहेब जो है बाबा साहेब की मूर्ति में नहीं है, बाबा साहेब के विचारों में है। अगर यही बात बाबा साहेब होते और बाबा साहेब के रहते हुए अगर मूर्ति टूट जाती उनकी, तो बाबा साहेब आपको यह कहते हैं कि जाके बदला लेकर आओ, कहते हैं क्या? लेकिन हमारे नेता तो ये सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है। राजनीति करना और समाज सेवा करना दोनों में बड़ा फर्क है। फर्क है कि नहीं है? एक समाज सेवक जब आपके गांव में आएगा और कोई दारू पीता किसी को देखेगा तो उससे क्या बोलेगा? क्या मेरे भाई दारू पीना छोड़ दे, दारू पीने से तेरे लीवर खराब हो जाएगा, तेरी किडनी खराब हो जाएगा, तू मर जाएगा, तेरा परिवार अनाथ हो जाएगा, कहेगा ना ये बात? और वो दारू पीने वाला व्यक्ति वो क्या कहेगा? उसको झड़केगा, गाली गलौज करेगा। लेकिन वो समाज सेवा करने वाला आदमी फिर भी बार बार उससे यही विनती करेगा, मेरे भाई दारू पीना छोड़ दे। लेकिन एक राजनीति करने वाला व्यक्ति जब आपके गांव में आएगा तो क्या करेगा? साथ में एक दारू की बोतल भी लेकर आएगा, और देखेगा कि कोई शराब पीने वाला है तो बोलेगा ये ले पी और वोट मुझे ही दियो। समझ रहे हो? ऐसा होता ही नहीं था। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लेकिन फूल माला किसको पहनाते हो? समाज सेवा को पहनाएगा भी फूल माला? नहीं पहनाई। हमेशा उस राजनीति करने वाले व्यक्ति को जो आपका नुकसान कर रहा है, जो आपके लिए हमेशा नुकसान की बात करता है, उसी को आप जो है फूल माला पहनाते हो। कोई आपके गांव में एमएलए आ जाए, एमपी आ जाए, आईएएस आ जाए, आईपीएस आ जाए, तो जाके उसके माला डालते हो।
लेकिन समाज सुधारक हमारे ऐसे लोग आए तो कभी पूछते भी हो कि तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुम कब से चल रहे हो, दिन रात जाते हो है। अभी देखो सब कपड़े गंदे हैं ना, 3 दिन से कपड़े नहीं बदले हैं। कहाँ बदले हैं, किसके यहाँ धोए? कल सुबह मीटिंग थी, दोपहर को मीटिंग थी गोंडा में, शाम को फिर रात को फिर मीटिंग थी। सुबह यहाँ 7 बजे आना था, रात को पूरी नींद नहीं हुई है, तो सुबह उठ के जो है फिर भी लेट हो गए, भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं फिर भी लेट हो गए, और लेट आने के बाद आपके पास आए हैं। अब बताइए कितना बड़ा हम अनर्थ कर रहे हैं। जिसका सम्मान करना चाहिए उसका हम अपमान कर रहे हैं, उसको हम देख नहीं रहे हैं, और जिसका हमें जूते मारने चाहिए उसको फूलमाला बना रहे हैं। ऐसा होता ही नहीं होता। तो इसी तरह से हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे नेता हैं, बहुजन समाज के जो नेता हैं, क्या वो हमें सही दिशा में लेकर जा रहे हैं? तो बाबा साहेब ने जो है जब उनके ऊपर अत्याचार हुए तो किसी से बदला नहीं लिया, क्योंकि वो बुद्ध के अनुयायी थे, अपने महापुरुषों में विश्वास रखते थे, इसीलिए उन्होंने बदले की भावना अपने अंदर नहीं रखी। लेकिन जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों को भी बंद करना जरूरी है। अत्याचार को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा है कि जो अत्याचारों को सहन करता है वो अत्याचार करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार है, कहा है बाबा साहेब ने। और हमने क्या समझ लिया? हमने समझा हम सहेंगे नहीं, उठाओ लाठी, उठाओ पत्थर, चलो मारने। अरे भाई, बाबा साहेब ने ये नहीं कहा, बाबा साहेब के मतलब ही नहीं समझे। बाबा साहेब अगर ये कहते तो खुद भी तो डंडा उठाते, खुद भी तो पत्थर मारते, कोई एफआईआर कराते, लेकिन बाबा साहेब ने ये नहीं कहा आप लोगों को। बाबा साहेब की बात को समझने का जरूरी है। एक आदमी के ऊपर अत्याचार होता है और वो जाके घर में चादर तान के सो जाता है, अगले दिन से वो वैसे ही काम करता है जैसे करता रहता था, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे कहा बाबा साहेब ने कि उसने अत्याचार सहन करा, लेकिन एक आदमी अत्याचार सहन करता है, उसकी नींद उड़ जाती है और वो अगले दिन से जो है योजना बनाता है कि इस अत्याचार को मैं कैसे दूर करूं। दोनों में फर्क है कि नहीं है? तो बाबा साहेब वैसे ही हमारे समाज सुधारक हैं। बाबा साहेब ने हमेशा समाज से वो बातें कही, वो काम किया जिसकी समाज को जरूरत थी। लेकिन जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? वे आपके बीच में आएंगे, वो बातें बोलेंगे जो आपको पसंद हो, चाहे आपके लिए अच्छी है या नहीं है, लेकिन वो बातें बोलेंगे आपको पसंद हो। गाना है ना कि दिन को अगर रात कहोगे तो रात कहेंगे। तो राजनीति करने वालों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपका कल्याण किस बात से होता है। वो हमेशा, अगर आपको जय भीम बोलना पसंद है तो आपके बीच में आके जय भीम का नारा लगाएंगे, और ये जय भीम का नारा तो मोदी जी भी लगा देंगे जब देखेंगे कि भाई मैं किन लोगों के बीच में आया हूं, ये लोग जय भीम का मानने वाले हैं, बाबा समाज करने वाले हैं, तो आपके बीच में आके वो जय भीम ही बोलेंगे। जो बुद्ध को मानने वाले हैं उनके बीच में आके नमो बुद्धाय करेंगे ना। तो ये तो हमारा असली काम नहीं है, हमें समझना चाहिए। लेकिन जो समाज का उत्थान करने वाले लोग होते हैं, बाबा साहेब जैसे लोग होते हैं, बाबा साहेब हमेशा वो काम कर रहे हैं चाहे आपको पसंद नहीं है, लेकिन काम तो आपके लिए वही करेंगे। क्या करेंगे? वही काम करेंगे। नेहरू जी एक बार संसद से बाहर आते हुए बाबा साहेब के कंधे पर हाथ रखे बोलते हैं कि अरे बाबा साहेब, तुम किस समाज के लिए काम कर रहे हो? ये समाज तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। तुम अच्छा हो कि तुम जो है कांग्रेस ज्वाइन कर लो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। बाबा साहेब कहते हैं कि नेहरू जी, मैंने इस समाज में जन्म लिया है, इस समाज का मेरे ऊपर कर्ज है, और चाहे ये लोग मुझे पीट पीट कर इस लैंप पोस्ट पर लटका दें, लेकिन फिर भी मैं नहीं समाज के लोगों के लिए काम करूंगा। सामाजिक कार्यकर्ता है बाबा साहेब। समाज ने उन्हें कुछ नहीं दिया, 2 चुनाव लड़े और दोनों हार गए। बाबा साहेब ने ही वोट का अधिकार दिया और उन्हीं के वोट का अधिकार का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ कर दिया। ये समाज ने दिया उनको, लेकिन फिर भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो बाबा साहेब क्या कर रहे हैं? उसी समाज के लिए काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। जब हिंदू कोड बिल पर बाबा साहेब जो है संसद में बहस कर रहे हैं, मनुवादियों से लड़ रहे हैं, और बाहर उनका समाज जो है उन्हीं का विरोध कर रहा है, लेकिन बाबा साहेब वो काम कर रहे हैं जो समाज के लिए जरूरी है। बाबा साहेब 1935 में हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, समाज को पसंद नहीं है, लेकिन बाबा साहेब पता है कि ये काम बहुत जरूरी है समाज के लिए। 1956 में बाबा साहेब बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन समाज को पसंद नहीं है, आज भी पसंद नहीं है। आप लोग कौन से बौद्ध बने? आपको पसंद नहीं है ना। लेकिन आपके बीच में राजनेता आएंगे तो आपके लिए असली बात नहीं कहेंगे। उदाहरण देता हूं, इंद्र मेघवाल की हत्या हुई, कितने लोग जानते हैं? राजस्थान में हत्या हुई ना इंद्र मेघवाल की। उस पर जो है हमारे समाज के नेता गए, बसपा के कार्यकर्ता गए, भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी गए, और वहां पर आंदोलन किया, सबने आंदोलन किया, और भी संगठन गए। मैं मुख्य रूप से 2 बता रहा हूं। वहां पर उन्होंने क्या मांग की
कि भाई इस परिवार में एक नौकरी दो, इस परिवार को मुआवजा दो, इसके साथ में अन्याय हुआ है। अब मुझे ये बताओ, इसको निकल जाने दो पहले। अब मुझे ये बताओ कि जो अन्याय हुआ था, क्या वो खाली परिवार से अन्याय हुआ था? बताओ मुझे, अन्याय किस पे हुआ? परिवार पे हुआ? पूरे समाज। तुमने वीडियो देखा है क्या? हाँ, तो बात तुमने अच्छी कही है। वीडियो को देखे, हमारा रोज का यही काम है। हाँ, रोज में इसी फील्ड में चलना है। तो फिर बताओ क्या करना चाहिए था? मैं पूरे समाज को एक साथ एकजुट रख के लेके पूरे समाज के लिए जो कार्य करना चाहिए था, हमें आंदोलन किस बात के लिए होना चाहिए था? जो मांग हमें सरकार से उठानी चाहिए थी, पूरे समाज के लिए उठानी चाहिए थी, ना कि एक व्यक्ति के लिए, ना कि एक परिवार के लिए। वहाँ पे जो कुछ भी है वो गलत हुआ है। चलो, तो बाबा साहेब का जो जीवन चरित्र है वो हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो जब हमने ये समझ लिया कि भैया जो अत्याचार हुआ है वो सामाजिक अत्याचार है, पूरे समाज के ऊपर अन्याय हुआ है, पूरे समाज की बेइज्जती हुई है, तो फिर हमें मांग क्या करनी चाहिए, काम क्या करना चाहिए? हमें बाबा साहेब तरफ देना चाहिए कि बाबा साहेब ने क्या किया। तो बाबा साहेब के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो वो किसी एक अध्यापक नाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार करने वाला कोई एक नाई, कोई एक अध्यापक, कोई एक चपरासी नहीं है, बल्कि पूरी एक व्यवस्था है, वो धार्मिक व्यवस्था है। इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस धार्मिक व्यवस्था को छोड़ते हैं, त्यागते हैं और दूसरी धार्मिक व्यवस्था को अपनाते हैं। तो क्या यही आंदोलन हर जगह जहां पर जातिवादी अत्याचार हो रहे हैं वहां पर नहीं चलाए जाने चाहिए हमारे नेताओं के द्वारा? बताओ, चलाए जाने चाहिए? अगर धर्म परिवर्तन का आंदोलन हम उन जगह पर जाएं, इंद्र मेघवाल के परिवार को समझाते कि भैया तुम जो है हिंदू धर्म में थे इसलिए तुम नीच थे, और तुम नीच थे इसलिए तुम्हें घड़ा छूने का अधिकार नहीं था, इसीलिए अत्याचार हुआ, और बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा है तो तुम भी धर्म परिवर्तन करो। हमने चलाया ये वाला आंदोलन? कोई राजनीति चलाएगा इस आंदोलन को? नहीं चलाएगा, क्योंकि उसकी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी ना। तो इसीलिए जो है हमें अपने राजनेताओं से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बीच में आकर वैसी ही बातें करते हैं जैसे मनुवादी करते हैं। अभी पीछे जो है संसद में अमित शाह जी ने एक बात कही। क्या बात कही थी? कि बाबा साहेब कहना एक फैशन बन गया है, यही बात कही। और इतनी बात सुनकर जो है हमारे जो नेता थे वो सड़कों पर उतर आए, आंदोलन करने लगे कि बाबा साहेब का अपमान कर दिया, बाबा साहेब का अपमान कर दिया। अब मैं पूछता हूं कि बाबा साहेब का अपमान किया क्या उन्होंने? बाबा साहेब का अपमान किया? क्या बाबा साहेब का नाम लेना बहुजन समाज के लोगों के लिए फैशन नहीं है? बताइए मुझे। अगर बाबा साहेब का नाम लेना बहुजन समाज के लोगों के लिए फैशन ना होता तो आप लोग बौद्ध होते, आप लोग बाबा साहेब की बात मान रहे होते, आप लोग सुखी होते। और अगर आप बाबा साहेब की बात मान रहे होते तो अमित शाह संसद के बाहर होता और आप लोग संसद में होते। अब बताओ अमित शाह ने कौन सी गलत बात कही? अमित शाह ने तो बहुत अच्छी बात कही। फिर अगर ये नेता जो अगर बुद्धिजीवी होते, क्योंकि बुद्धिजीवी होने में और नेता होने में बड़ा फर्क है। नेता तो रातों रात यूट्यूब पर वायरल हो जाओ और बन गए नेता, बन गए हीरो, लेकिन बुद्धिजीवी होना जो है बड़ी बात है। बुद्धिजीवी वो होता है जो दूरदर्शी होता है, दूर की सोचता है, अपने महापुरुषों को पढ़ता है, उनकी बात को समझने का काम करता है और अपने समाज को जो है मार्गदर्शन देता है, अपने समाज की वर्तमान समस्याओं का हल उनको प्रस्तुत करता है, उसे कहते हैं बुद्धिजीवी। सही बात है। तो इसीलिए जो है हमारे जो बहुजन नेता हैं, मैं एक और उदाहरण देता हूं, उदाहरण बहुत है। अभी पिछले साल 10 अक्टूबर को आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी जो है गोरखपुर में एक आंदोलन में भाग ले रही थी। सामाजिक आंदोलन था, जमीन के लिए आंदोलन था, बहुजन समाज के लिए जमीन का आंदोलन कर रही थी, और उस पर जो है भाषण दिया। मैंने भी भाषण दिया वहां पर। और रात को जो है योगी जी की नजर टेढ़ी हुई और रात को धरपकड़ शुरू हुई और अगले दिन हम जेल में 22 दिन तक जो है हम लोग जेल में रहे। और 22 दिन तक जैसे हम जेल में गए थे वो खबर जो है वायरल हुई। लेकिन इन सारे जो नेता हैं हमारे बहुजन समाज के, जितने भी नेता हैं, जितने को भी आप जानते हो, अब मैं नाम ले लूंगा, जितने को भी आप जानते हो बहुजन समाज के नेता, वो सभी को ये मालूम था कि नीलम बौद्ध जो है जेल में है। लेकिन बताओ कौन से बहुजन समाज के नेता ने नीलम बौद्ध के लिए आंदोलन किया? किसी ने किया? किसी को पता? आपको पता नहीं चला होगा, आपको सारी बातें मालूम पड़ रही हो, यूट्यूब पर चल रहा होगा, लेकिन किसी भी नेता ने यूट्यूब पर या किसी भी फेसबुक अकाउंट से कहीं पर भी ये बात जिक्र तक नहीं किया कि नीलम बौद्ध जो है जेल में है। क्यों नहीं किया? क्या ये समाज के लिए काम नहीं कर रही है?
समाज के लिए काम कर रही है तो इसके लिए कौन लड़ेगा? भाई समाज के लिए काम कर रही है, जेल में है 22 दिन तक, एक बेटा है वो दिल्ली में है, गोरखपुर से दिल्ली कितना दूर है, और परिवार को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, नीलम बौद्ध कहां है। किसी समाज के नेता ने जाकर घर पर ये नहीं पूछा कि बेटा कैसा है, खा रहा है, पी रहा है, नहीं आ रहा है, कौन सी व्यवस्था की कमी तो नहीं है, किसी ने नहीं पूछा। और अगर गलती से नीलम बौद्ध की मृत्यु जेल में हो जाती तो यही सामाजिक नेता क्या करते? नीलम बौद्ध की लाश को सड़क पर रख के आंदोलन कर रहे होते ना। जीते जी नहीं करेंगे, लेकिन मरने के बाद उसी लाश का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए करेंगे। तो बताइए, ये समाज का उत्थान करने वाले लोग हैं या फिर समाज का नुकसान करने वाले लोग हैं? समाज में चाहे कितना भी टैलेंट हो, लेकिन आप लोगों में टैलेंट होगा भी तो आपको दबाएंगे, आपको बाहर नहीं आने देंगे कि अगर आपको मौका दिया तो फिर क्या होगा, आप लोग नेता बनोगे। मान्यवर साहेब कांसीराम जी समाज के कार्यकर्ता थे, इसीलिए उन्होंने सब्जी बेचने वाले को, नाली साफ करने वाले को जो है एमएलए एमपी बनाया। मान्यवर साहेब कांसीराम जी जब आरपीआई में काम कर रहे थे तो आरपीआई के लोग जो है ये कहने लगे कि फूले अंबेडकर की विचारधारा पे चलकर हम एमएलए एमपी नहीं बन सकते। मान्यवर साहेब कांसीराम जी को बड़ा दुख हुआ, वो सोचने पर मजबूर हुए कि भाई फूले अंबेडकर की विचारधारा तो इतनी अच्छी है, तो इसमें जो है ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो उसमें जो है उन्होंने बहुत सोचा, बहुत विचार किया। मैंने भी सोचा कि भाई ऐसा क्यों कहा आरपीआई के नेताओं ने कि फूले अंबेडकर की विचारधारा पर चलकर हमें एमएलए एमपी बन सकते हैं। तो मुझे समझ में आया कि वो सही कह रहे थे कि फूले अंबेडकर की विचारधारा एमएलए एमपी बनाने की विचारधारा नहीं है। क्यों? क्योंकि एमएलए एमपी बनने के लिए तो साम दाम दंड भेद, झूठ सच, अपने ही समाज को नोचना पड़ेगा, अपने ही समाज को गुमराह करना पड़ेगा, सब काम करेगा जब जाके वो एमएलए एमपी बनेगा। तो फूले अंबेडकर की विचारधारा किस लिए है? फूले अंबेडकर की विचारधारा है समाज का उत्थान करने की विचारधारा, समाज का कल्याण करने की विचारधारा। इसीलिए मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने एमएलए एमपी बनाने का अभियान नहीं चलाया, बल्कि समाज का उत्थान करने का अभियान चलाया। और समाज का उत्थान करने के लिए अगर एमएलए एमपी बनने की जरूरत पड़ती है तो फिर एमएलए एमपी भी बन जाएगा, तरीका अलग है। एक आदमी समाज का उत्थान करते हुए एमएलए एमपी बनता है और एक आदमी केवल एमएलए एमपी ही बनता है। तो जो खाली एमएलए एमपी बन रहा है वो समाज के किसी काम का नहीं है। इसीलिए आज हमारे 131 एमपी जो है संसद में है, किसी काम के नहीं है, नकली लोग हैं, क्योंकि वो समाज का उत्थान करने वाले लोग नहीं है। इसीलिए हमें अपना मार्गदर्शक स्वयं बनना पड़ेगा। अत्त दीपो भव जो भगवान बुद्ध के जो स्टेटमेंट है, जो भगवान बुद्ध ने हमारे लिए कहा है, उसको हमें लागू करना पड़ेगा। अब बताओ कितने लोग चाहते हैं कि हाँ वास्तव में आप जो है बाबा साहेब की विचारधारा का यहाँ पर प्रचार प्रसार करना चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, ईमानदारी से। चलो फिर जो कहा जाए वो करोगे। तो सबसे पहली बात, हमें अपने नुकसान से बचना है। सबसे पहले हमारा नुकसान कैसे होता है कि हम आपस में ही ईर्ष्या द्वेष के शिकार हो जाते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं। और उस लड़ाई का उसका परिणाम क्या होता है? थाने में जाओगे, रिपोर्ट लिखाओगे, थानेदार पहले पैसे लेगा, वहां पैसे दोगे, फिर कोर्ट कचहरी जाओगे, वहां वकील को पैसा दोगे, फिर जो है जेल भी जाना पड़ेगा और पीछे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इतना सब कुछ होता है। तो हम ये निर्णय करें कि हम आपस में यहीं पर एक संघ बनाएंगे और कोई भी समस्या होगी तो संघ में लेकर आएंगे। और जो इसका सदस्य बनेगा वो सबसे पहले एक शपथ लेगा, एक प्रतिज्ञा करेगा कि जो भी संघ निर्णय लेगा मैं उस संघ के निर्णय को मानूंगा, चाहे उस संघ के निर्णय से मुझे नुकसान होता हो चाहे फायदा होता हो। अगर इस तरह से हम संघ के सदस्य बनेंगे तो संघ जो भी निर्णय लेगा, संघ कभी भी निर्णय किसी के अगेंस्ट नहीं लेगा, संघ कभी भी निर्णय लेगा। हमारा जो धम्पत संघ जो है पिछले 2 साल से चल रहा है, अभी ऑनलाइन चल रहा है। अभी पहली बार हम जो है ऑफलाइन हुए आप लोगों से मिल रहे हैं, अभी ऑनलाइन हमने 2 साल चलाया और 2 साल में हमने इस बात को करके देखा है। और संघ ने किसी के साथ में अन्याय नहीं किया और संघ ने बहुत से लोगों को सील तोड़ने पर, संघ के नियम तोड़ने पर दंडित भी किया, फाइनेंशियल जुर्माना भी लगाया और वैसे भी जुर्माना किया। जैसे कि अगर किसी ने कोई सील तोड़ दिया तो हमने उनको कहा कि आप संघ में रोज 1 हफ्ते तक 9 बजे आओगे और आप जो माफी मांगोगे, हे संघ मुझसे अपराध हुआ, मुझे क्षमा करें, मुझे मेरी गलती का एहसास है। और संघ में कभी कोई किसी की गलती बताता है तो जो जिसकी गलती बताता है तो वो कहता है कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरी गलती बताई गई है, मेरा सुधार करने के लिए, मेरा कल्याण करने के लिए। बिल्कुल भगवान बुद्ध वाली संस्कृति बात कर रहा हूं। अभी तो ऐसा है ही नहीं। अभी हमारा देखिए स्लोगन क्या लिखा हुआ है,
क्षमा करना सीखिए। क्या हमने क्षमा करना सीखा है? उल्टा काम करते हैं। फिर क्या है? सहनशील बनिए। सहनशीलता जरा सी भी नहीं है, थोड़ी देर में उबल पड़ते हैं। फिर क्या लिखा है? धैर्य रखिए। धैर्य रखा हमने? नहीं रखते धैर्य, अभी चाहिए, अभी चाहिए। फिर अप्रमादी रहिए कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, और हम प्रमाद में लिपटे पड़े हैं, आलसी हो चुके हैं, जो काम हमें करना चाहिए करते ही नहीं है। फिर सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है, कुछ भी नित्य नहीं है। तो इसलिए जो है, अगर ऐसे संघ का हम निर्माण करें, मैं प्लानिंग दे सकता हूं, योजना दे सकता हूं, पर उस पर काम करना पड़ेगा। अभी हमने जो है सबसे पहले मीटिंग हमने उन्नाव में की, उसके बाद हरदोई में की, और उसके बाद फिर कहाँ की थी? अयोध्या में, आचार्य जी के गांव में की है। फिर उसके बाद में गोंडा में कल की है। उसके अलावा जो है अभी बस्ती में की है 2 मीटिंग जो है। और सब जगह हमने ऐसे संघ बनाए हैं ग्रामीण लेवल पर। तो संघ कैसे बनेगा? गांव के स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर से कोई भी निर्णय आया तो नीचे तक पहुंच गया, और उस निर्णय को जो है सभी लोग मानेंगे, सभी लोग मानेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये संघ की जो व्यवस्था है, इससे हम अपनी कौन कौन सी समस्याएं दूर कर सकते हैं? किसी को अंदाजा है? बताइए। हाँ, संघीय व्यवस्था से हम अपनी सारी समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं। बाबा साहेब ने 2 लक्ष्य दिए हैं भारत के लोगों को, बहुजन समाज को। पहला लक्ष्य दिया है बहुजन समाज को, भारत को बौद्ध में करना है। क्या करना है? बौद्ध में करना है। और जब हम भारत को बौद्ध में करेंगे तो उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारी बहुत सारी समस्याओं का हल होने वाला है। पहली समस्या क्या होगी? राजनीतिक सत्ता। जब हम सारे लोग बौद्ध बन जाएंगे और बौद्ध लोगों के वोट इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर सत्ता भी हमारे पास आएगी, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है। फिर दूसरी क्या बात होगी? आर्थिक समस्या। अभी हमारे पास जो है जितने भी उद्योग धंधे हैं, ये जूता पहन रहा हूं, जुराब पहन रहा हूं, पैंट पहन रहा हूं, चश्मा है, पेन है, ये सभी जो है मैं खरीद के लेकर आता हूं, पैसे देकर आता हूं। और जिससे खरीद के लेकर आता हूं वो व्यापार करता है, वो कमाता है, और वो हमारा आदमी नहीं है, वो ब्राह्मण बनिया है। यानी कि हम सिर्फ उपभोग करने वाले लोग हैं। तो हमें उपभोग करने वाला नहीं। अगर मान लो हमने ऐसी मीटिंग कर करके जो है और 1 लाख लोग इकट्ठा कर लिए, तो बताइए कौन सा रोजगार आपसे छूट जाएगा? अगर कोई आदमी कुर्सी बना रहा है तो वो कुर्सी को बनाने वाला एक आदमी हो गया, बेचने वाला एक आदमी होगा। अगर एक कुर्सी पर 1 रुपया भी कमाएगा तो 1 लाख रुपया महीना कमाएगा। बताइए हमारी ऐसी कौन सी समस्या है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते? सभी समस्या सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है इकट्ठा होना पड़ेगा। अब इकट्ठा होने के लिए तो हमारे महापुरुष बहुत बोलते हैं, सारे नेता भी बोलते हैं, लेकिन इकट्ठा क्यों नहीं हो पाते, इस पर कोई गौर नहीं करता। इस पर हम लोग गौर करते हैं। हम बताते हैं कि समस्या क्या है। समस्या है आपस में हमारे जो दिमाग में जो बैठा हुआ है ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, आपस में ईर्ष्या करते हैं। मेरा भाई जो है मोटरसाइकिल ले आया और मुझे ईर्ष्या हो रही है। अब ईर्ष्या तो होगी, ये तो प्राकृतिक स्वाभाविक है, सब में ईर्ष्या होती है, मुझ में भी होती है। लेकिन मैं ये जान जाऊं कि हाँ ये मेरे भीतर ईर्ष्या हो रही है, और मैं ये जान जाऊं कि ये ईर्ष्या करना ठीक नहीं है, तो उससे परिणाम बदलने लगेंगे। क्या बदलेगा? फिर मैं जो नुकसान करने वाला हूं, मैं ईर्ष्या से क्या करता, तो इस साइकिल मोटरसाइकिल खड़ी है तो मैं पंचर कर देता, कभी कुछ और कर देता। तो जब मैं ये समझ जाऊंगा कि ईर्ष्या करना ठीक नहीं है, तो मैं वो पंचर नहीं करूंगा। तो नुकसान फायदे बदल गया। फिर इसी तरह से जब हम संगठन बनाते हैं, मीटिंग करते हैं, तो एक आदमी ने कुछ बोल दिया तो दूसरा आदमी उसको पलट के जवाब देता है। इस तरह से आपस में झगड़ा रहता है और वो संगठन टूट जाता है। ये मेन कारण है। जितने भी संगठन चल रहे हैं, चाहे राजनीतिक संगठन हो, चाहे समाज संगठन हो, इसीलिए कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन धम्मपद संघ पहले जो है इसी बात पे गौर करता है, और अगर 2 आदमी को झगड़ा हो गया तो उनका निवारण करता है कि झगड़ा नहीं होना चाहिए। और कभी भी हमारे संघ में किसी से झगड़ा नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं होता। आदरणीय आचार्य जी आपके बीच में मौजूद हैं, वो आपको बता सकते हैं कि धम्मपद संघ को ज्वाइन करने से पहले वो उनके जीवन में कैसा था, और धम्मपद संघ को ज्वाइन करने के बाद क्या प्रभाव हुआ है, और उन्होंने धम्मपद संघ ज्वाइन क्यों करा। मैं आदरणीय आचार्य कपिल देव जी, आप बताएं जरा थोड़ा सा। मेरे जिंदगी में धम्मपद संघ से जब मैं जुड़ा, सबसे पहले तो मेरा चित्त जो है वो शांत हो गया। बिल्कुल चित्त शांत होने के बाद में जो मेरे घर में जो भी कलेश होता था, पहले मैं उसको जवाब देने के लिए सोचता था। लेकिन धम्मपद संघ से मैंने सीखा बुद्ध का ज्ञान, भगवान बुद्ध के ज्ञान सीखने के बाद में अब मैं क्षमा करता हूँ। और जो है बिल्कुल झगड़ा मेरे अंदर चित्त में जो है वो क्रोध और ये ऐसा कुछ आता ही नहीं है। मैं अगले को समझ जाता हूँ कि वो बीमार है,
उससे मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि वो अगला बंदा जो है मेरी तरह ही हो जाए, ताकि सब एक साथ होकर एक परिवार अच्छे से सुखी से चले। बहुत मतलब धम्पासंग उसी पे काम कर रहा है जो जिसको बोलते हैं चित्त पे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो मेरे शादी में गए थे, शायद भैया भैया वहाँ पे हैं वो लोग गए थे, तो वहाँ पे बारात जब हम लोग गए तो वहाँ की मांग थी 100 बाराती आने के लिए। तो 100 बाराती तो गए यहाँ से, हमने लड़की वालों से कुछ भी मांग नहीं रखी, तो मैंने कहा था सिर्फ एक साड़ी में विदा कर देना, बस मुझे कोई भी मांग नहीं है। तो यहाँ पे हम सब लोग गए तो हमारे गांव के मैंने एक तरफ से सिर्फ ठाकुर ब्राह्मण छोड़ के और बाकी एक तरफ से सबको बुलाया था। और जब वहाँ पे गए तो मुझे खाट नहीं मिली बैठने के लिए, वही पुरानी संस्कृति की चादर बिछा दो नीचे ऐसे जमीन में, जैसे पहले पैरा वैरा बिछा के करते थे वैसे ही कर दिए। और सब लोग बाराती लोग मतलब मुझे देख के बोलने लगे, बरबराने लगे, या बताओ इतना हम लोग खर्चा किए और बैठने के लिए भी नहीं दिया। ऐसे मतलब बेइज्जती लोगों को महसूस हुई। और मेरे भाई ने जो जिनकी यहाँ पे ससुराल है वो तो मुझे गाली भी देने लगे कि इसके वजह से आज मेरे सर जो है मेरा नीचे हो गया। और उस समय भी मैं एक हिंदू ही था, मैं आपको बताऊं तो मेरे अंदर भी बहुत क्रोध लगा, बहुत गुस्सा। मैंने अपने पापा से और सभी यार दोस्तों से कहा कि बारात वापस लेके चलो यहाँ से, मुझे शादी नहीं करनी अब। तो इस बात पे मेरे जो मेरा जिगरी दोस्त था, मेरे बुआ का लड़का लल्लन जिसका नाम है, उसने कहा नहीं ये गलत है, शादी करो फिर उसके बाद में देखते हैं। फिर पापा ने भी उसने भी रोका, फिर उसके बाद में सब सही हुआ, फिर चले आए घर पे। उसके बाद में ऐसा लगातार होता रहा मेरे घर में। और मेरी बीवी का बैठना है, मेरे पापा बोलते थे अरे अभी एक ही हफ्ता हुआ है शादी को, इन दोनों का बैठता क्यों नहीं है, आखिर क्या हो गया, ये दोनों पसंद करके शादी किए हैं, ये क्या बात हो गई कि आखिर क्या है। मेरे पापा बार बार बोलते थे, और मेरी जो वाइफ थी वो बहुत परेशान रहती थी, वो बोल रही थी मैं मर जाऊंगी ऐसा वैसा। मगर मुझे बस वही नफरत थी कि तुम्हारे घर वाले ने मुझे इज्जत नहीं दिया, मेरे रिश्तेदारों को इज्जत नहीं दी। लेकिन जब मैं धम्पस संघ से जुड़ा तो मुझे पता चल गया कि कमियां उनमें नहीं थी, कमियां मुझ में थी। ये सब जो द्वेष भावना जग रही है उनके प्रति, ये सब बाहर से आ रहा है, ये बाहर नहीं मेरे अंदर में ही है। ये नफरत और ये सब कहाँ से आ रहा है, उनके अंदर नहीं, उनकी तो मजबूरी थी, उनकी तो मजबूरी थी, उनके पास आर्थिक सहयोग नहीं था, या फिर किसी से कहा होगा, वो बयाना बट्टा पे नहीं आया होगा, उन्होंने कोशिश किया होगा लेकिन नहीं हो पाए। मुझे तो उनके बारे में पता नहीं है कि क्या स्थिति रही होगी, लेकिन ये सब जो द्वेष भावना ईर्ष्या जग रही थी वो मेरे अंदर थी। धम्पा संघ से मैं जुड़ा तो उसके बाद में मुझे ये सब चीजें एहसास हुआ, फिर मैंने अपने चित्त पे काम करना चालू कर दिया। आज मेरी पत्नी भी जो आरती हैं वो भी आचार हैं, वो भी धम्पा संघ से जुड़कर जो है आचार बन गई हैं, कोर्स कर रही हैं। और दूसरे पर्द का भी जो संस्कारकर्ता का बनाने का भी, जो शादी विवाह संस्कार विधि होती है उस पर भी वो भी काम कर रही हैं, मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ। और अब हम दोनों कभी लड़ते ही नहीं हैं, बिल्कुल कोई भी बात होती है तो आराम से समझ लेते हैं। और मेरे भैया भी अभी भी थोड़ा पीते भी हैं, मैं बोल देता हूँ पीते हैं, कभी भी ऐसी बात आएंगी तो वो एक बात बोलेंगे, ये दोनों तो कभी नहीं लड़ते, तुम ही मुझसे लड़ती रहती हो, भाभी को मेरे बोलेंगे। तो ये शायद मैं भी लड़ता था, लेकिन ये भगवान बुद्ध के ज्ञानों के उनके विचारों का प्रभाव है। धम्पा संघ ने, मैं धम्पा संघ का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे चित्त पे काम किया और मैं सुधरा। ऐसे ही करके 150 या 160 करके ऐसे आचार बनाए हैं और सभी अपना कल्याण कर रहे हैं और दूसरों का भी कर रहे हैं। इसीलिए धम्पा संघ यहाँ भी चल के आया है कि ताकि आप सबका भी कल्याण कर सके। तो हम लोग जो है अगर राजनीति करने वाले हों तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि भाई आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा और संघ से जुड़ना पड़ेगा, ये कंडीशन लगाएंगे। लेकिन हम लोग जो है ये नहीं कहते, हम लोग कहते हैं कि भाई आपको अपना कल्याण करना है, बाबा साहब की विचारधारा को मानना है तो ये कोर्स कर लो। कोर्स करने के बाद आप चाहें जहां मर्जी काम करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो धम्पा संघ के साथ मिलकर काम करो, नहीं अच्छा लगता है तो जहां भी आप करना चाहो वहां काम करो। तो हम जो है चाहते हैं कि समाज का कल्याण हो, और अगर संघ जो है ये इस तरह से बढ़ेगा और बिल्कुल विशुद्ध रूप से अपने महापुरुषों की विचारधारा को आके लेके चलता रहेगा, उनके सोच को जो है, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि भारत देश में जो है इस बहुजन समाज की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। और भारत को बौद्धमय करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत मामूली बात है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है दवा है और हर बीमार आदमी को दवा की जरूरत होती है और हम सभी बीमार हैं। लेकिन समस्या यह है कि धर्म नहीं पहुंच रहा है। धर्म के नाम पर जो बौद्ध भिक्षु हैं वो भी पुरोहितपन लेकर आते हैं, पाखंड लेकर आते हैं, शादी विवाह करा दिया, ये संस्कार करा दिया, वो संस्कार करा दिया। बौद्ध धर्म कहाँ है? बौद्ध धर्म तो मैं साफ साफ कहता हूं, अगर धर्म को अपनाने के बाद आपको लाभ ना हो, आपका कल्याण ना हो, तो धर्म को कभी मत अपनाओ, आप जहां हो वहीं रहो।
मैं गारंटी देता हूं इस बात की जो है। और जो कोर्स है हमारा बहुत छोटा कोर्स है, उस कोर्स को जो है आचार्य जी ने किया है, इनकी मिसेज ने किया है, वो आचार्य बन गए हैं। जो भी कोर्स करता है कंप्लीट कर लेता है तो वो जो है संघ को सूचना देता है, संघ उनकी परीक्षा लेता है, 80% मार्क्स लेने पर उनको हम पास कर देते हैं और आचार्य बना देते हैं। आचार्य मतलब होता है कि मैंने सीखा है अब आगे भी सिखाऊंगा, इसीलिए उनको आचार्य बोलते हैं। और हम आचार्य कपिल देव बता रहे हैं अभी जो है कि आचार्य जी बोल रहे हैं इनको, इसीलिए बोल रहे हैं। तो इसीलिए अब आप लोगों से जो है यहाँ पर हम लगातार आए, आप लोगों के बीच में भगवान बुद्ध की बातें करें, और जो आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को भगवान बुद्ध ने कैसे सॉल्व किया हम भी आपके साथ में आकर सॉल्व कर सकें। इसलिए जो है हमें यहाँ पर जो है आपके माध्यम से एक संघ बनाने की जरूरत है। इस ग्राम के स्तर पर एक गांव का या 2 गांव को मिलाकर जो भी हो उसको जरूरत है। अब बताइए आप लोग अगर तैयार हैं तो इस तरफ जो काम करें। आप बताओ बच्चों, आप यंग हो, तैयार हो, आप सबको जरूरत सीखोगे? और ये सारा ऑनलाइन सिखाते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर तो कोई आचार्य है नहीं, तो आपको जो है ऑनलाइन ही सीखना पड़ेगा पहले। जब 2-4 आचार्य बन जाओगे फिर आप यहाँ पर जो है इसी जगह को मान लो शाम को 1 घंटा बैठ गए तो रोज शाम को जो है लोगों को बैठा के यहाँ पर जब करोगे तो अपने आप से वो प्रचार होने लगेगा। ये संस्कृति के संरक्षण का मामला है। हिंदू जो है उनकी संस्कृति का संरक्षण हो रहा है मंदिरों में जाकर, और दुनिया भर का जो है मुसलमान लोग जो है अपने बच्चों को मदरसे भेजते हैं, स्कूल भेजे ना भेजें लेकिन मदरसे भेजते हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति का वहां पे संरक्षण हो रहा है। इसी प्रकार से बौद्ध संस्कृति तो लोग जान ही नहीं रहे हैं, जमीन दोज हो गई है। बाबा साहेब ने बहुत मुश्किल से इसको निकाला है, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि बाबा साहेब को अधिक समय नहीं मिल पाया, नहीं तो अभी तक जो है भारत जो है बौद्ध में हो चुका होता। इसीलिए अब आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम बाबा साहेब के सपने को पूरा करें। और बाबा साहेब का सपना जो है वो हमारे लिए है, बाबा साहेब के लिए नहीं है। बाबा साहब तो है ही नहीं, क्या करेंगे, हमारे लिए। तो आप लोग जो है यहाँ पर एक संघ का निर्माण करो, जिसमें कि मैं आप लोगों को गूगल मीट का भी लिंक दे दूंगा, आपको भी जोड़ दूंगा। और इसकी मीटिंग जो आपको बता दूं, सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक और दोपहर को 2 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कंटिन्यू चलती है। जब आपके पास समय मिले, जब जुड़ जाओ और जब सीखना स्टार्ट कर दो। कोई भी हमने ऐसी बात रखी नहीं है कि जहां पर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो। आपकी हर समस्या का समाधान संघ करेगा, हम इस बात की गारंटी देते हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, अभी हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ अम्बेडकर जयंती का, तो उसमें कम से कम 20 से 21 हजार रुपये तक, मतलब जो मेरे पास बजट था मैंने लगाया। फिर उसके बाद में भंडारी को, ऐसे कुछ बाजे वाले को, जो डीजे का था, ऐसा पैसा कम पड़ा। तो मैंने धम्पत संघ से, वहाँ पे जो संघ जुड़ता है वहाँ पे मैंने कहा, उसमें जो है तुरंत मीटिंग बैठरी, और एक बात मैंने प्रस्ताव रखा कि मुझे कुछ 5,000 रुपये की जरूरत चाहिए, क्योंकि उनको देना है, मेरे पास अब पैसे नहीं बचे हैं। तो ऐसा मैंने प्रस्ताव रखा। फिर सभी मीटिंग तुरंत इकट्ठा हुई ऑनलाइन। फिर निर्णय लिया कि हाँ, कपिल देव जी को पैसे देना चाहिए, क्योंकि वो धम्म का काम कर रहे हैं, मतलब भगवान बुद्ध के विचारों का काम कर रहे हैं, लोगों के कल्याण के हित के लिए काम कर रहे हैं, वो स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसा संघ ने निर्णय लिया। फिर उसके बाद में तुरंत वकील साहब ने मेरे ऊपर, जबकि दिल से चल के आए हैं, इन्हें मुझे खुद देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आए हैं लोगों के भलाई के लिए कुछ ना कुछ सिखाने, मुझे देना चाहिए। उल्टा वकील साहब ने, मतलब धम्पत संघ ने मुझे 5,000 रुपये दिए, मैंने सबको देकर फिर मैं कर्जे से मुक्त हुआ। तो इस तरह से जो है संघ जो है, जितनी व्यवस्था संघ के पास होती है वो संघ जो है उतनी व्यवस्था देता है। इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया है, उसमें जो हमारे आचार्य बच्चे हैं वो गुमराह ना हो जाएं, वो पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके लिए इंग्लिश, मैथ, साइंस की ट्यूशन की व्यवस्था जो है दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक वो अलग से क्लास चलती है, वो मीटिंग चलती है, उसके अलावा ये चलती है। जितनी व्यवस्था हमारे पास इकट्ठी होती रहेगी उतना समाज में जो है काम होता रहेगा। और ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इसके अलावा गारंटी से कह रहा हूं, अब तक जो है हम लोगों ने किसी मसीहा का इंतजार किया है, कभी बाबा साहेब का इंतजार किया है, कभी कांसी राम का इंतजार किया है, और एक मसीहा आता है, वो सब कुछ अपना जो है बलिदान करता है, और जब जाके समाज थोड़ा सा आगे बढ़ता है। लेकिन हम लोग व्यवस्था निर्माण नहीं कर पाए। तो आज हमें जरूरत है एक व्यवस्था का निर्माण करने की। हमारे जो दुश्मन लोग जो हमारा जो अत्याचार करते, शोषण करते हैं, वो उनके पास कोई महापुरुष नहीं है, ना बाबा साहेब है, ना कांसी राम है, लेकिन फिर भी सब कुछ उनके पास है। कारण क्या है कि उनके पास सिस्टम है, व्यवस्था है। तो इसीलिए हमें व्यवस्था का निर्माण करना है। आज जय भीम प्रकाश आप लोगों के बीच में बोल रहा है, हो सकता है कल को ये ना हो, सबको मरना है, मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद भी ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रहे,
उसके लिए एक सिस्टम की जरूरत है। तो धम्मपद संघ जो है वो सिस्टम है, और ये सिस्टम जो ऐसा बेहतरीन सिस्टम है जिसमें सबसे पहले हम परिष्कार करते हैं, हम अपने मन के भीतर से अहंकार को निकालते हैं। ये अहंकार ही सारा काम खराब करता है। जब अहंकार निकलता है, क्षमाशील बनना शुरू करता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू करता है, तो समझिए फिर सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं, फिर संघ जो है टूटता नहीं है। तो इसीलिए मैं अब आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जो है यहां पर संघ का निर्माण करिए, और कौन जिम्मेदारी लेगा वो नाम मुझे बताइए।